हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर के बारे में मैट्रिक्स में जानेंगे कि आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर क्या होते हैं और इन्हें कैसे कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक बात जानें कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के बारे में जानें कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, कौन सी ऐसी मैट्रिक्स होती है जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होती क्या है। एक कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर होगी जिसकी रोज और कॉलम आपस में क्या होगी, सेम होगी। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तो वो स्क्वायर होगी। तो इफ एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, इफ ए इज इक्वल टू इस तरह से ए आई जे, इस तरह से ए आई जे ए आई जे, जैसे आई और जे का प्लेस, आई को 1 जे को 1 रखें तो पहला एलिमेंट a11 a12 इस तरह से मिल जाएगा ए आई जे n क्रॉस n। n क्रॉस n का मतलब ये है कि ये स्क्वायर है, जितने नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ रोज भी n है और नंबर ऑफ कॉलम भी n है। मैट्रिक्स का ऑर्डर रो क्रॉस कॉलम होता है। तो बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और साथ में ये स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड लैम्डा इज ए स्केलर, और लैम्डा बच्चों क्या है, लैम्डा एक स्केलर है। लैम्डा ले लें, x ले लें, कुछ भी ले लें, एक स्केलर ले लें। देन द मैट्रिक्स हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस तरह की होगी, देन द मैट्रिक्स A माइनस, ये मैट्रिक्स का सिंबल है A माइनस लैम्डा आई, इस तरह की मैट्रिक्स है A माइनस लैम्डा आई। इस फॉर्म की मैट्रिक्स अगर लिखी जाए इज कॉल्ड, इस मैट्रिक्स को हम लोग इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। A माइनस लैम्डा आई की मैट्रिक्स होगी वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाती है, जहाँ पे लैम्डा स्केलर होता है। And I is where I is identity matrix। I जो हमारी होती है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो स्क्वायर हो और जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तो वो आइडेंटिटी होती है। तो इस तरह की मैट्रिक्स आपकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब हम एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इस तरह की कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, इस फॉर्मेट का A21 A22 A22 A23 डॉट 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 A2n एंड सो ऑन AN1 AN1 AN2 AN2 AN3 एंड ANn, ये हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसमें n रोज हैं और n कॉलम है। ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ये n रोज हैं और n कॉलम है। बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो रही बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के लिए अब A माइनस लैम्डा की मैट्रिक्स बनाई जाए तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो अब आइडेंटिटी जरा लिखा जाए। आइडेंटिटी क्या होगा बच्चों, आइडेंटिटी भी किसी मैट्रिक्स को देखते हुए आइडेंटिटी भी लिखी जा सकती है। ये n क्रॉस n की है तो आइडेंटिटी भी, मान लीजिए 2 क्रॉस 2 की होती तो आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2 की होती, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। तो ये n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी जो होगी ये 1 0 0 डॉट 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 0 0 1 0 डॉट 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 0 0 0 1 डॉट 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 0 0 0 0 डॉट 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 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
ये भी n क्रॉस n का है, n रो और n कॉलम है। इसमें भी देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 1 है। अगर ये 2 क्रॉस 2 की होती तो आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 की होती, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 होते, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते, ये आइडेंटिटी n क्रॉस n की होती। तो अब हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स रहा बच्चों, जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो रहा, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ये A माइनस लैम्डा आई, इस तरह का हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हुआ। अब क्या करेंगे, A माइनस लैम्डा आई, तो सबसे पहले A में से लैम्डा आई सेपरेट करें। A हमारे पास कितना है, A हमारे पास है A11, A11, A12, A13 and so on, A1n, A21, A21, A22, A23 and so on, A2n, dot dot dot, an1, an1, an2, an2, an3, ann, ये हमारे पास n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स A है, माइनस लैम्डा आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 डॉट 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 0, 0 1 0 डॉट 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 0, 0 0 1 डॉट 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 0, 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास इतना रहा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लैम्डा आई है, A माइनस लैम्डा आई है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बच्चों क्या हुई जरा फिर से जानना है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको देखते हुए एक आइडेंटिटी बनाई जाए, जैसे ये 3 क्रॉस 3 की होती तो आइडेंटिटी 3 क्रॉस 3 की होती, उस आइडेंटिटी को एक स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया जाए और A माइनस लैम्डा एक मैट्रिक्स बनाई जाए, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। वो अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, इसको जब A माइनस लैम्डा ये जो निकाल रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो निकाल रहे हैं, वो हमारे पास A11, और ये देखिए ये सब मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट के साथ होता है, ये लैम्डा 0 0 0 लैम्डा इस तरह से हो जाएगा। तो A11 में से हम लैम्डा सेपरेट करेंगे, ये A12 उसी तरह से हो जाएगा, क्योंकि A11 ये लैम्डा हो गया, A11 माइनस लैम्डा, A12 ये तो 0 हो जाएगा, लैम्डा इंटू 0, तो A12, A13 डॉट 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 A1n, ये वाला A21 रहेगा, A21, A22 माइनस लैम्डा सेपरेट हो जाएगा, A23 डॉट 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 A2n रहा, और यहाँ पे इसी तरह से चलाते चले गए तो यहाँ पे आया an1, an1, an2, an3, an3 ये रहा, और यहाँ पे ये हमारा ann माइनस लैम्डा रहा। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, दिस इज रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाती है। अच्छा बच्चों, क्या हम लोगों ने ये नहीं देखा कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालनी हो तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा कि उस मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, जो A11, A22, A33, Ann था, उसमें से सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में से हर एलिमेंट में से हमने एक स्केलर लैम्डा सेपरेट कर लिया है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा लैम्डा सेपरेट हुआ। तो अब अगर हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखनी होगी तो किसी मैट्रिक्स कोई अगर दी हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए और उसके प्रिंसिपल डायगोनल में से लैम्डा लैम्डा सेपरेट कर लें, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। उसके बाद जो एक हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता ये है कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक कोई हमारे पास A स्क्वायर मैट्रिक्स है, and lambda is any scalar and lambda is any scalar, lambda आपका कोई एक स्केलर है, इस तरह का कोई स्केलर है, then determinant A माइनस लैम्डा आई, इस तरह की अगर कोई
डिटर्मिनेंट लिखी जाए। अच्छा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? डिटर्मिनेंट स्क्वायर होती है। यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ये बिल्कुल नेसेसरी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आई है, इसका अगर डिटर्मिनेंट बना लेंगे, स्क्वायर है भी, इसका डिटर्मिनेंट बना लें तो एक लैम्डा के टर्म में पॉलिनोमियल आती है, लैम्डा के टर्म में एक हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। मतलब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का अगर एक डिटर्मिनेंट बनाया जाए, जबकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा स्केलर है, देन डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट बनाया जाए, इज कॉल्ड, ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को, ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जो डिटर्मिनेंट होता है, दैट डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएं, उसका एक डिटर्मिनेंट बनाएं, वो डिटर्मिनेंट हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है, जो कि लैम्डा के टर्म में आएगी। अगर हम स्केलर x ले लें तो x के टर्म में आएगी। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उससे हमें आइजन वैल्यू, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं, वो निकालने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस फॉर्मेट की होती है? एक चीज ये जानें, ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया है, इसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को अगर जीरो कर दें तो लैम्डा के टर्म में एक इक्वेशन आएगी, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमारे पास ये है, if A is a square matrix, if A is a square matrix, A हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा इज ए स्केलर, लैम्डा इज ए स्केलर, लैम्डा एक स्केलर है, देन डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा आई, मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल थी, इसको जीरो कर दें। ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने निकाला है, इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, मतलब इसके डिटरमिनेंट को अगर जीरो कर दें, इस कॉल्ड, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन में इक्वालिटी होगी, जीरो अगर होगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा। इस कॉल्ड, इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। इस कॉल्ड, इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। फ्रॉम डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, A माइनस लैम्डा की जो डिटर्मिनेंट 0 है, वी गेट, इससे हम लैम्डा की वी गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा, इससे हम लोग लैम्डा की वी गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब इसको बच्चों अगर सॉल्व करें तो डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा आई बराबर 0, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करें तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड, जो लैम्डा की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की जो वैल्यू होगी, लैम्डा की वैल्यू जो होगी, इज कॉल्ड, इस लैम्डा की वैल्यू को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, कई नाम है इसके और सब सेम ही, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। जो लैम्डा की वैल्यू है, इसे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, और इसे हम लोग लैटेंट रूट भी कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, और लैटेंट रूट और स्पेक्ट्रल रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट, लैटेंट रूट, आइजन वैल्यू भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट, लैटेंट रूट, आइजन वैल्यू भी इसे बोलते हैं, और आइजन वैल्यू, और इसे हम लोग स्पेक्ट्रल रूट्स भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज स्पेक्ट्रल रूट्स। तो ये चार तरह की लैम्डा के जो वैल्यूज आती हैं, उसे हम लोग, जो लैम्डा का वैल्यू होगा, उसे हम लोग क्या क्या नाम देंगे? अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पूछे तब भी वही बात है, लैटेंट रूट पूछे तब भी वही बात है, आइजन वैल्यू पूछे तो वही बात है, स्पेक्ट्रल रूट्स पूछे तो वही बात है। तो इसके चार नेमिंग हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लैटेंट रूट, आइजन वैल्यू, स्पेक्ट्रल रूट।
तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है और हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की में से लैम्डा लैम्डा सेपरेट करके उसकी डिटरमिनेंट 0 करिए और उसको सॉल्व करिए। उससे जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट या लैटेंट रूट भी कहते हैं या आइजन वैल्यू भी कहते हैं या दिस इज आल्सो नोन एज स्पेक्ट्रल रूट। तो जरा एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं उसमें जरा सब आइजन वैल्यूज निकाल के देखते हैं कि कैसे निकाल। क्वेश्चन हमारे पास बच्चों है फाइंड ऑल आइजन वैल्यू ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये सारी मैट्रिक्स दी गई है और इनकी हमें आइजन वैल्यू पता करनी है। जरा इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन है हम लोग कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब आइजन वैल्यू को हम लोग अभी बताए कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं, लैटेंट रूट भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रल रूट भी बोलते हैं, इनमें कोई भी बात पूछे तो एक सेम चीज़ है। अब आइजन वैल्यू निकालने के लिए जैसे पहला हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 4 2 3, ठीक, इसको a। आइजन वैल्यू निकालने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। अभी बताया था कि a माइनस लैम्डा की डिटरमिनेंट बना है, उसको 0 करें वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले a माइनस लैम्डा i जरा निकालें। a माइनस लैम्डा i, a हमारे पास 1 4, वैसे तो आपको मैंने बताया ही कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें से लैम्डा लैम्डा सेपरेट करके 0 कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा जरा लिखते हैं 1 4 2 3 माइनस लैम्डा लैम्डा i 1 0 0 1। इसको देखते हुए 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 1 में से ये लैम्डा सेपरेट होगा 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस 0 2, ये 0 हो गया, दिस इज 3 माइनस लैम्डा। अगर ये कोई पूछे तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। नाउ डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 किया जाए। डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0 करके हम लोग लैम्डा निकालेंगे। a माइनस लैम्डा i मैट्रिक्स है, इसकी डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसकी डिटरमिनेंट हमने 0 की। डिटरमिनेंट 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बना लिया। अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने में आएगा 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, इस तरह से आ गया। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करें 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको ये जो आई हमारे पास दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर इसको इक्वल 0 ना करते तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गई, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देख पा रहे हो कि इसके डायगोनल में से लैम्डा लैम्डा सेपरेट करके इक्वल टू 0 कर लें, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सॉल्व किया, इसका फैक्टर कर लें लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा और प्लस लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लिए, लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस 5 एक ब्रैकेट में आया प्लस का 1 लैम्डा माइनस 5 एक ब्रैकेट में आया इज इक्वल टू 0। in one bracket lambda minus 5, in the second bracket lambda plus 1 is equals to 0, that is lambda is equals to 5 and lambda is equals to minus 1। तो हमारे पास दो रूट आ गए, एक रूट तो 5 आ गया और एक रूट कितना आ गया -1। तो दो आइजन वैल्यू आ गई। दीज आर जो लैम्डा की वैल्यूज आई इन्हीं को हम आइजन वैल्यू कहेंगे। बिल्कुल सिंपली है, बस इसके डायगोनल में से लैम्डा लैम्डा सेपरेट करके 0 कर लीजिए। फर्दर डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं आप इसको सॉल्व करिए, लैम्डा की वैल्यूज निकालिए, दैट इज आइजन वैल्यू या इसे हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोलते हैं, लैटेंट रूट बोलते हैं या स्पेक्ट्रल रूट भी बोलते हैं। दूसरा वाला जरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको हमने a इज इक्वल टू ले लिया cos थीटा sin थीटा
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब हम डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे हैं। कैरेक्टर, क्योंकि आइजन वैल्यू निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारे पास होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। इसकी डिटर्मिनेंट बनाए cos थीटा माइनस लैम्डा, बस डायगोनल में से लैम्डा लैम्डा सब्ट्रैक्ट करें, sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा माइनस लैम्डा ये कर लिए इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व किया, cos थीटा माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर और माइनस sin स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने एक्सपेंड किया, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा स्क्वायर ये रखा, माइनस 2 लैम्डा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आ गया। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टर तो हो नहीं रहा, सिरदराचार मेथड लगाएं तो लैम्डा ये होता था सिरदराचार, a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो तो लैम्डा निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 b लैम्डा में क्वाड्रेटिक हो तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस b, तो लैम्डा के साथ वाला माइनस 2 cos थीटा है, माइनस b करेंगे तो प्लस 2 cos थीटा आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 ऐसी तो माइनस 4 1 इंटू 1 अपॉन 2 a 1 है। लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस माइनस दिस इज 2 अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास इतना रहा 4 का रूट 2 अपॉन 2 2 कैंसिल आउट हुआ, दिस इज cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये रहा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस माइनस, यहाँ पे रूट माइनस 1 बिकॉज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है तो रूट माइनस 1 कॉमन लिया तो दिस इज i आ गया और दिस इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को ये, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आया cos थीटा प्लस माइनस i 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और रूट माइनस 1 i आ गया, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आके sin थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा e टू द पावर i थीटा होता है और cos थीटा माइनस एक बात और बता दें e टू द पावर i थीटा आयलर थ्योरम होती है cos थीटा प्लस i sin थीटा और e टू द पावर माइनस i थीटा जो होता है दैट इज cos थीटा माइनस i sin थीटा। तो चाहे तो इसको ऐसे छोड़ दें या फिर इसको e टू द पावर प्लस माइनस i थीटा लिख लें क्योंकि e टू द पावर प्लस माइनस i थीटा cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा। तो ये तो सेकेंड पार्ट का हमारा आइजन वैल्यू आ गया। जरा थर्ड देख लें, बहुत सिंपली देखिए कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। इसी तरह 2 क्रॉस 2 की बस एक बात ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो स्क्वायर होनी चाहिए। अब बच्चों चलो तीसरे वाले पार्ट में आ गए। तीसरे में एक हमारे पास 1 2 0 2 2 2 0 2 3 ये हमारे पास है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रही? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारी रही, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर हमने क्या किया, इसके भी डायगोनल में से शुरू में हमने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए डायगोनल में से हम लोग लैम्डा लैम्डा सेपरेट करें और फर्दर डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, उससे लैम्डा की वैल्यूज निकालें। लैम्डा की जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड आइजन वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके डिटरमिनेंट में से डायगोनल में से लैम्डा लैम्डा हम सेपरेट कर रहे हैं। 1 माइनस लैम्डा 2 0 2 2 माइनस लैम्डा 2 0 2 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। बच्चों जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स होते हैं 2 क्रॉस 2 की है तो 2 रूट आते हैं, 3 क्रॉस 3 में 3 रूट आते हैं क्योंकि लैम्डा क्यूब में क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है, 2 क्रॉस 2 में क्वाड्रेटिक हो जाती है, इसलिए 2 रूट आते हैं। अब ये हमारे पास इतना है। अब इसको जरा एक्सपैंड कर लें, इसको एक्सपैंड कर लें। इसको हमने एक्सपैंड किया, एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। इसको हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड किया, इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड किया, इधर 0 इसके अलोंग भी कर सकते हैं और इसको फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपैंड कर रहे हैं।
एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो, पहले रो के अलॉन्ग इसको हमने एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने पे हमारे पास आया दिस इज 1 माइनस लैम्डा, ये क्लोज दिस क्लोज 1 माइनस लैम्डा। यहाँ पे आया दिस इज 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा एंड माइनस का 2 टू द 4 हो गया और माइनस का 2 ये रहा माइनस का 2 एंड दिस वन 2 इंटू 3 माइनस लैम्डा हमारे पास ये रहा। इस एक्सप्रेशन को फिर देख सकते हैं माइनस का 2 दिस क्लोज 2 इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास ये आ गया। जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे पहले रो का हम एक्सपेंड कर लें, अगर प्रॉपर्टीज लग सकती है तो प्रॉपर्टीज भी आप अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि यहाँ से कोई ऐसे प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। एक बात और हमारे पास इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे अब 1 माइनस लैम्डा तो ये रहा और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस का 4 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। 1 माइनस लैम्डा 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 टू जो 4 इंटू 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। 1 माइनस लैम्डा ये रहा, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 ये रहा, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 रहा और यहाँ पे माइनस 4 इंटू 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 ये रहा। 1 से मल्टीप्लाई किया लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा से लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर ये रहा और माइनस का 2 लैम्डा ये रहा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 12 और प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास ये रहा। लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा अब माइनस 12 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कितना है माइनस लैम्डा क्यूब ये रहा और 5 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर प्लस का 6 लैम्डा स्क्वायर ये रहा और यहाँ पे रहा 4 लैम्डा और माइनस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा और माइनस 2 लैम्डा दिस इज माइनस 3 लैम्डा ये रहा और माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा और प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा ये रहा और प्लस 2 और माइनस का 12 दैट इज माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास ये रहा। माइनस लैम्डा क्यूब 5 और 1 6 लैम्डा स्क्वायर वाला है नहीं माइनस 7 लैम्डा और प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, अब देखो फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे, 3 क्रॉस 3 का है सॉरी 3 क्यूबिक इक्वेशन है तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करें। लैम्डा की कुछ ऐसी वैल्यू रखी जाए जिससे 0 हो जाए। आप देख पा रहे हो अगर आप लैम्डा को यहाँ पे 1 रखो तो 1 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 10 1 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 10 और आप देख पा रहे हो कि ये आपका 0 नहीं होता। अब जरा -1 रखा तो -1 का क्यूब -1 और -6 -3 प्लस 10 अब बिल्कुल ये आपका -1 रखने पे 6 3 9 1 10 10 0 होगा। तो लैम्डा बराबर -1 पे हम देख पा रहे हैं एट लैम्डा बराबर -1 इज अ रूट, ये आपका एक रूट है, ये एक रूट है क्योंकि ये इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। -1 का क्यूब किया तो -1 आया, -6 -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 रखा तो -3 प्लस 10 -9 -1 -10 प्लस 10 0 आ गया। तो लैम्डा बराबर -1 इज अ रूट, ये इसका एक रूट है। लैम्डा प्लस 1 बराबर 0 इज अ फैक्टर, ये आपका फैक्टर है, दिस इज अ फैक्टर। लैम्डा प्लस 1 बराबर 0 इज अ फैक्टर। अब एक रूट तो मिल गया, एक लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 मिल गया। अब हमारे पास ये क्यूबिक है, 2 रूट और हमें चाहिए। अब इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, लैम्डा प्लस 1 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर लिया। लैम्डा प्लस 1 से इस इक्वेशन को डिवाइड किया, इक्वेशन है लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 10। इसको हम लैम्डा स्क्वायर टाइम लेंगे तो यह है लैम्डा क्यूब तो ये रहा और प्लस लैम्डा स्क्वायर ये माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हुआ, -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 10 ये रहा। -7 लैम्डा टाइम लेंगे तो -7 लैम्डा स्क्वायर ये रहा और -7 लैम्डा ये रहा, सेपरेट के माइनस प्लस, तो यहाँ पे 10 लैम्डा प्लस 10 ये रहा, इसको प्लस का 10 टाइम ले जा रहा है तो दैट इज 10 लैम्डा प्लस 10 हमारे पास ये रहा और ये हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो अब दूसरा जो आया लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक किया गया, इसका फैक्टर कर लें, लैम्डा स्क्वायर 5 टू 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 0, लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस 5 यहाँ से माइनस का 2 कॉमन, लैम्डा माइनस 5 इन वन ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में लैम्डा माइनस 5 आया एंड इन द सेकेंड लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आया, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 5 आ गया और लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारे पास तीन रूट है, एक तो -1 आ गया और दो रूट ये आ गया। तो रूट्स आर इतने कौन कौन से रूट्स हो गए, आइजन वैल्यूज आर। तो आइजन वैल्यूज जो हमारे पास रहे, आइजन वैल्यूज आर कौन कौन से रहे, -1, 2 एंड 5, ये तीन आइजन वैल्यू आ गए। तो बच्चों इस तरह का अगर 2x2 या 3x3 का कोई भी मैट्रिक्स हो, आपको आइजन वैल्यू निकालना हो, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा को 0 करो और उससे लैम्डा की वैल्यूज निकाल लो, बस उसके प्रिंसिपल डायगोनल में से लैम्डा लैम्डा सब्ट्रैक्ट करो, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, जो आएगा दैट इज कॉल्ड आइजन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लैटेंट रूट, ये कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का आप लोग आइजन वैल्यू और आइजन रूट निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं जरा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होता है। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या इसे आइजन वेक्टर कहते हैं। क्या होता है और आइजन वेक्टर कैसे कंप्यूट करते हैं, हम लोग एक आइजन वेक्टर निकाल के दिखाएंगे। बहुत इसमें गलतियां भी होती हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक कैपिटल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कैपिटल ए कोई आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों कि अगर कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड लैम्डा इज इट्स एनी आइजन वैल्यू, लैम्डा इसका एक कोई आइजन वैल्यू है, मतलब अगर 3x3 की होगी तो 3 आइजन वैल्यू होगी, और एक उसका कोई आइजन वैल्यू, 3 आइजन वैल्यू होगा, एक कोई आइजन वैल्यू उसका लैम्डा है। कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जाहिर सी बात है ये भी आपको बताया है कि आइजन वैल्यू निकालने के लिए मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 करते हैं, उससे लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा की जो वैल्यूज होती हैं वो आइजन वैल्यू कहलाती है। तो a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा इसका एक आइजन वैल्यू है, देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एक देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर, एक नॉन जीरो वेक्टर जो कि एक कॉलम वेक्टर होता है, मतलब एक कॉलम मैट्रिक्स होती है इस तरह की। अगर 3x3 की है तो x1 x2 x3 इस तरह का एक आपका कॉलम वेक्टर होता है, इसको जो कि नॉन जीरो होता है, और इस तरह का हमारे पास कॉलम वेक्टर होता है। देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल X सच दैट, जाहिर सी बात है अगर एक आइजन वैल्यू है तो यहाँ पे एक नॉन जीरो वेक्टर, अगर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इसकी आइजन वैल्यू लैम्डा है तो एक नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल X रहा होगा सच दैट ए को अगर आप x से मल्टीप्लाई करो, ये जो नॉन जीरो वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई करो, और लैम्डा को x से मल्टीप्लाई करो तो दोनों आपस में सेम आएंगे। मतलब a इंटू जो नॉन जीरो वेक्टर हम कंप्यूट करते हैं वो ax, और जो उसके करस्पॉन्डिंग जो आइजन वैल्यू लैम्डा है उसको अगर उस नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल X से मल्टीप्लाई करो तो ax की वैल्यू लैम्डा x के इक्वल होती है। अब तो ये कैपिटल X जो होता है ये आपका जो होता है दैट इज कॉल्ड आइजन वेक्टर, वेयर कैपिटल X इज कॉल्ड सच दैट दिस वन ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x, वेयर कैपिटल X इज, वेयर कैपिटल X इज कॉल्ड, जो कैपिटल X है उसे हम लोग आइजन वेक्टर कहते हैं, आइजन वेक्टर कहते हैं, या और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहते हैं। कैपिटल X इज कॉल्ड आइजन वेक्टर, या इसे हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहते हैं। अब जरा हम फ्रॉम फर्स्ट देखें, पहली वाली क्वेश्चन को देखें फ्रॉम फर्स्ट। पहली वाली में ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x है, तो ax इज इक्वल्स टू क्या, इसको लैम्डा इंटू ix लिख सकते हैं, बिकॉज आइडेंटिटी से किसी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने पे वही मैट्रिक्स आएगी। इसको इधर लें, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब इसमें हम लोग रख के सारे आइजन वेक्टर निकालते हैं। तो बच्चों आइजन वेक्टर जो होता है वो कैपिटल X होता है, जो कि एक नॉन जीरो वेक्टर है,
हर आइजन वैल्यू के लिए एक आइजन वेक्टर होता है और सबसे पहले उसके लिए हमें आइजन वैल्यू निकालनी पड़ती है। कोई भी आइजन वेक्टर निकालने के लिए एक आइजन वैल्यू निकालेंगे और उसको इसमें उठा कर रखेंगे और उससे कैपिटल एक्स की होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगी। उसकी मदद से हम कैपिटल एक्स निकालेंगे जो कि कैपिटल एक्स आपका आइजन वेक्टर कहलाएगा। हम जरा एक आध क्वेश्चन लेते हैं कि आइजन वेक्टर हम लोग कंप्यूट कैसे करते हैं। तो जरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बच्चों फाइंड ऑल आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने ये बात पाई कि आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर पता करने के लिए आइजन वैल्यू निकालना जरूरी है। आइजन वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी, आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर होता है, जब तक आइजन वैल्यू नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, तब तक आइजन वेक्टर नहीं निकाल पाएंगे। या उसे हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहते हैं आइजन वेक्टर को। अब एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये बच्चों कि अगर किसी क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने को आएगा तो डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सिर्फ आएगा तो वहीं तक का करेंगे, इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा को सॉल्व कर लें तो दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो आइजन वैल्यू मिलता है, या जिसे लैटेंट रूट कहते हैं या स्पेक्ट्रल रूट कहते हैं। और हर आइजन वैल्यू के लिए एक आइजन वेक्टर होता है। जैसे ये क्यूब ये 3 क्रॉस 3 की तो 3 आइजन वैल्यू मिलेंगे, तो 3 आइजन वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग मिलेंगे। वो तीनों आइजन वेक्टर पता करने हर एक के लिए अलग अलग मिलेंगे। थोड़ा सा ध्यान से बस समझना है थोड़ा टॉपिक को। तो यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है। कैरेक्टरिस्टिक इसको ए ले लें। ए इज इक्वल टू हमारे पास 3 1 4 0 2 6 0 0 5। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो रही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ये कुछ इस तरह की रही, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसके डायगोनल में से लैम्डा हम सब्ट्रैक्ट कर लें। 3 माइनस लैम्डा 1 4 0 2 माइनस लैम्डा 6 0 0 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो वैसे भी ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 होगा। इसके अलोंग एक्सपेंड कर तो दिस इज 3 माइनस लैम्डा ये क्लोज, फिर 2 माइनस लैम्डा इसके अलोंग किया, फिर 5 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू 5। 3 वैल्यूज आ गई 2 3 एंड 5। These are आइजन वैल्यू, ये तीनों आइजन वैल्यू है। These are आइजन वैल्यू। अब सबसे पहले आइजन वेक्टर के लिए निकालते हैं। फॉर आइजन वेक्टर हमने बताया आइजन वेक्टर के लिए कैपिटल एक्स एक आइजन वेक्टर होगा। अभी हमने लिखा था a माइनस मैट्रिक्स फॉर्म में लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो a माइनस लैम्डा ये तो डिटरमिनेंट है और मैट्रिक्स फॉर्म में फॉर लैम्डा तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। 3 माइनस लैम्डा बिकॉज मैट्रिक्स ही निकालनी है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने के लिए आइजन वैल्यू निकालने के लिए निकाला था। 3 माइनस लैम्डा 1 4 0 2 माइनस लैम्डा 6 0 0 5 माइनस लैम्डा एंड x की वैल्यू जो हम लोग लेंगे वो क्या होगी x1 x2 x3 इस तरह का होगा इज इक्वल टू इधर 0 0 0। ये हमारे पास इतना है। और लैम्डा इज इक्वल टू पहली वैल्यू 2 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ लैम्डा की जगह 2 पुट कर, तो 2 जब पुट किया तो यहाँ पे आया 1 1 4 0 0 6 0 0। यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो ये आ गया 3। दिस इज 3, ठीक है, दिस इज 3। और यहाँ पे हमारे पास आया x1 x2 x3 और यहाँ पे 0 0 0। ये हमारे पास इतना रहा। अब हम लोग देखें तो ये आपकी जो हमारे पास इक्वेशन हो गई ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बिकॉज राइट हैंड साइड इक्वेशन में 0 है। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका जो है वो ये है
कि इसको पहले एक्लेन फॉर्म में चेंज कर लें, जीरो इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम सबसे पहले R2 को यहाँ पे R2/6 कर सकते हैं, R2 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, और R3 को हम चाहें तो R3/3 कर सकते हैं, इसको 3 से कर सकते हैं। और यहाँ पे आया 1 1 4 0 0 1 0 0 1, और यहाँ पे x1 x2 x3 ये रहा, और 0 0 0 हमारे पास ये इतना रहा। यहाँ पे ऑपरेशन लगा के एक्लेन फॉर्म के लिए R3 टेंडिंग R3 माइनस R2 कर लेंगे। तो ये हमारे पास आया 1 1 4 0 0 1 0 0 0, और यहाँ पे x1 x2 x3 इज इक्वल टू यहाँ पे जो रहा दैट इज 0 0 0। अब इसको जरा सॉल्व करें, सॉल्व करने पे ये जो मेरे पास आया दैट इज x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0 रहा, और यहाँ पे x3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x3 0 आ गया, एक चीज़ तो ये आ गई। हमारे पास दो इक्वेशन आई और अननोन 3 है, x1 x2 x3, किसी एक को आर्बिट्ररी कांस्टेंट मानना पड़ेगा। x3 तो 0 आ गया, तो हमने क्या किया, लेट x2 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लेट x2 इज इक्वल टू पर लिख लेते हैं, लेट x2 इज इक्वल टू k दे सकते हैं, एक को आर्बिट्ररी कांस्टेंट x2 या x1 किसी को दे सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो आंसर डिफर भी कर सकते हैं। लेट x2 इज इक्वल टू x2 या x1 में किसी एक को k दे दीजिए, और यहाँ पर चूंकि x3 की वैल्यू मिल चुकी है इसलिए x3 को नहीं दे रहा है, x2 को k दे रहे हैं। तो यहाँ पे x1 प्लस k प्लस 4 x3 की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x3 तो 0 ही, तो x1 इज इक्वल टू माइनस k। ठीक, ये हमारे पास इतना आ गया, या t दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। नाउ आइजन वेक्टर जो हमारे पास रहा, आइजन वेक्टर जो हमारे पास रहा वो कुछ इस तरह का रहा, कैपिटल X इज इक्वल टू x1 x2 x3 रहा। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस k, x2 k और x3 0, चाहे तो k बाहर ले लो, दैट इज -1 1 0 -1 1 0। अब k की जगह 1 रख लें तो एक आइजन वेक्टर मिल जाएगा, k की जगह 2 रख लें, हर के लिए अलग अलग आइजन वेक्टर मिलेंगे। तो इसको इसी तरह रहने दें, k की जगह चाहे तो 1 रख लें, 1 रखेंगे तो -1 1 0 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो 1 -1 0 आ जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट आइजन वेक्टर। ठीक है, तो एक ये आइजन वेक्टर ये रहा फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, या इसको ऐसे बच्चों कुछ बुक्स में लिखा रहता है -1 1 0 का ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर ले तो यही आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया। अब इसी तरह हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे और लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए निकालेंगे, सिंपली आप लोग निकाल सकते हैं। अब फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, अब लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए निकाला, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह 3 रखा, तो 0 1 4 3 रखा, तो -1 6 3 रख रहे हैं तो 2 आ रहा, और यहाँ पे है x1 x2 x3 और इज इक्वल टू 0 0 0। यहाँ पे हमने लैम्डा इज इक्वल टू 3 रखा है, तो 0 यहाँ पे -1 3 रखने पर 2। अब इसको अगर 0 बनाएंगे तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये फॉर्म हमारी मेंटेन है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा और 0 बना सकते हैं, एक और 0 बना सकते हैं, एक ऑपरेशन लगा सकते हैं कि R2 टेंडिंग R2 प्लस R1 करके थोड़ा 0 1 बढ़ा सकते हैं। और तो यहाँ पे आया 0 1 4 0 0 10 0 0 2, और यहाँ पे x1 x2 x3 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब इसको हमने थोड़ा और ऑपरेशन लगा लिया, R2 टेंडिंग R2/10 कर लिया, R2/10 कर लिया, और R3 टेंडिंग R3/2 कर लिया। तो यहाँ पे ये आया 0 1 4 0 0 0 0 10 से, तो ये 1 आ गया, 0 0 1 x1 x2 x3 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। और भी 0 बना सकते हैं, R3 टेंडिंग R3 माइनस R2 कर लें, और भी 0 बना सकते हैं एक्लेन फॉर्म के लिए।
तो यहाँ पे जो मेरे पास आया दैट इज कुछ इस तरह का आया, दैट इज 0 1 4 0 0 1 0 0 0 x1 x2 x3 इनफाइनाइट सॉल्यूशन सब मिलेंगे। और एक बात और, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्ट तो करती है। तो यहाँ पे क्या मिला, x2 + 4x3 = 0 एंड x3 = 0। ये हमारे पास इतना मिला, x3 की वैल्यू हमारे पास 0 मिली। अब यहाँ से x2 मिल जाएगा, x1 मान लें, लेट x2 + 4x3 0, x3 = 0, लेट x1 = k। x3 = 0, तो x2 + 0 = 0, x2 = 0 एंड लेट x1 = k। आइजन वेक्टर k मान लें, आइजन वेक्टर या मान लिया इसके लिए आइजन वेक्टर, इसको k1 मान लें दूसरा के लिए। आइजन वेक्टर यहाँ पे करस्पॉन्डिंग लैम्डा = किसके लिए बच्चों, लैम्डा = 2 के लिए निकाला था। उसके बाद जो हमने वैल्यू निकाली थी, ये 2 के लिए निकाल रहे हैं, सबसे पहले 3 के लिए निकाला था, अब हम यहाँ पे 2 के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 3 के लिए निकाल रहे हैं, तो लैम्डा = corresponding at lambda = 3 is capital X = x1 x2 x1 x2 x3। k1 बाहर ले लें तो 1 0 0 इस तरह का लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक बात और बची, दैट इज लैम्डा = 5। तो एट लैम्डा = 5 पे अब सब्ट्रैक्ट करें, एट लैम्डा = 5, लैम्डा = 5, तो यहाँ पे 5 अगर सब्ट्रैक्ट किया तो 3 - 5 इधर लिख लेना, इसको फिर कर लेंगे। यहाँ पे लैम्डा की जगह 5 रखा, तो 3 - 5 तो -2, 3 - 5 -2 1 4 0, 2 - 5 -3 6 0 0 0, x1 x2 x3 = 0 0 0। लैम्डा की जगह हमने 5 रखा है, तो 3 - 5 -2 1 4 0 -3 6 0 0 0। ये हमारे पास इतना है, ये लैम्डा = 5 रखने को इतना है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम फर्दर सॉल्व कर लिए, तो अच्छे से बना ही हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, सिंपली इसको, ये सब हमारे पास मिल गए हैं, दीज आर आइजन वेक्टर। थोड़ा सा इसको ध्यान भी देना होता है, थोड़ा सा। आइजन वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है, लैम्डा = 5, ये इतना आ गया। तो यहाँ पे सिंपली R2 को जरा मैंने R2/3 कर लिया, तो ये आया -2140 और -1 2 0 0 0 एंड x1 x2 x3 x1 x2 x3 = 0 0 0। ये हमारे पास आया -2x1 + x2 + 4x3 = 0 एंड यहाँ पे -x2 + 2x3 = 0। ये दो चीज़ें। अब हमारे पास 3 अननोन है, तो हमने क्या किया, लेट x3 को k1 k2 ले लें, -x2 + 2k2 = 0। x2 को भी ले सकते थे, x1 को भी ले सकते थे, जिससे इसलिए हमारा हो जाए x2 और कोई वैल्यू पता चल गई होती तो उसको डाल लेते हैं। x2 = 2x1 + x2 + 4x3 = हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे आया -2x1 + x2 की जगह 2k2 + 4x3 की जगह k2 = 0, -2x1 + 6k2 = 0, x2 की जगह 2k2 + 4x3 की जगह k2, -2x1 = 6k2, x1 = 3k2, that is capital X =
x1 x2 x3, ये कैपिटल X हमारे पास ये रहा। x1 की जगह हमारा 3k2, x2 की जगह हमारा 2k2 एंड x3 की जगह k2, तो k2 बाहर ले सकते हैं एंड दिस इज 3 2 एंड 1 वेयर k2 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इस तरह से आइजन वेक्टर हमारे पास मिलते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, आइजन वैल्यू निकालने आपको आया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने आया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने को आया, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालने को आया। इस तरह के आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।